अभी तक अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर अपन ने पहले जावास्क्रिप्ट का सेटअप देखा, पर आज उसके बाद अपन ने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेट, बेर और कॉन्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे index.html के अंदर इस वाली फाइल index.js को इंसर्ट किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे पूरा इसका कोड लिख रहा हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, किस तरीके से उसके अंदर यूज किया जाता है, वो डेटा टाइप बेसिकली होता क्यों है। तो आप जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, आपने लेट के साथ किया, बेर के साथ किया, कॉन्स्ट के साथ किया, किसी भी वेरिएबल को आप डिफाइन करते हैं तो उसको आप किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट कैसी है? जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है। डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज से क्या मतलब है, क्या ये कहना चाहती है, उसको बताता हूँ आपको। डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज देखो, आपने यहाँ पे क्या किया था, वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू 20 डाली थी, फिर उसके अंदर ए की वैल्यू यहाँ पे 30 डाली थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए की अंदर वैल्यू मैं यहाँ पे सागर डाल देता हूँ। तो ये चीज़ क्या है, ए अपना है नंबर, ये कौन सा है अपना नंबर डेटा टाइप, ठीक है। ए अपना कौन सा है, ए अपना है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब यहाँ पे देखो आप रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँगा आपको तो यहाँ पे सागर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो आप उसके अंदर ये मेंशन नहीं कर देते कि मुझे केवल इसी प्रकार का वेरिएबल हो सकता है। मतलब आप जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर आप इस चीज़ को मेंशन कभी नहीं करते हैं कि आप बिल्कुल इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, मतलब यानी कि नंबर ही ले सकता है या स्ट्रिंग ही ले सकता है। जावास्क्रिप्ट इतनी शानदार तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है कि आपने शुरुआत को जब इनिशियलाइज किया तब उसके अंदर नंबर था, उसके अंदर पर आगे जाके आपने चेंज करके उसके अंदर स्ट्रिंग कर दिया। अब अगर आप और भी ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ए के अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे फॉल्स डाल सकता हूँ, इसके अंदर फॉल्स ट्रू दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसको बोला जाता है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो अब क्या कर लेगा, अब ये बूलियन ले लेगा। तो इस तरीके से अब क्या होता है कि रन टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। इस एक चीज़ और होती है, ए के अंदर आप अनडिफाइंड भी दे सकते हैं। अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप ही है, इसको अपन बोल सकते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप। और इस तरीके से फॉल्स के बाद अनडिफाइंड आना चाहिए था। ए के अंदर इस तरीके से इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, अनडिफाइंड अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। एक और होता है इसके अंदर, इसको बोला जाता है नल। तो अपन को क्या हो जाएगा, अभी नल डेटा टाइप देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि आपने यहाँ पे जैसे नंबर दिया, और इसके अंदर एक और होता है बिग इंट। अगर आप ए के अंदर जैसे बिग इंट कर देते हैं, बिग इंट, और इसके अंदर कोई एक लंबी सी वैल्यू, जैसे मैं कोई भी बड़ा सा नंबर दे देता हूँ जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का क्या है ना कि नंबर का एक वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आखिरी में आपको एन देखने के लिए मिलेगा। जब भी एन किसी भी नंबर के पीछे लगा हो तो इसका मतलब समझो कि बिग इंट वाला नंबर है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, बिग इंट के अंदर दे सकते हैं। बिग इंट भी एक डेटा टाइप कंसीडर किया जाता है। जनरली इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इतना बड़ा नंबर नॉर्मली तो होता नहीं है ना। बिग इंट डेटा टाइप। एक और होता है सिंबल नाम से होता है कि अगर आप ए के अंदर कोई सिंबल अगर देना चाहते हैं तो इस तरीके से सिंबल भी आप पास कर सकते हैं। लेकिन सिंबल का अपन अभी नहीं समझें क्योंकि इसका नॉर्मली अपन यूज नहीं करते हैं। जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, वो अपना रहता है नंबर और अपना स्ट्रिंग और अपना बूलियन। कभी कभी नल यूज होता है, अनडिफाइंड तो बहुत ही कम यूज होता है, नल यूज होता है। लेकिन नॉर्मली अपन यूज करते हैं बूलियन का, यहाँ पे स्ट्रिंग का और नंबर का। लेकिन इन ये जितने भी टाइप है अपने डेटा टाइप, इन सबको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप को इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसका नाम है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के यूज से। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लेट ए इक्वल टू इस तरीके से मैंने दिया, इसको कर्ली ब्रैकेट देना है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे मैंने नेम नाम का एक की लिया, इसके अंदर वैल्यू दी सागर। तो ये क्या किया आपने, स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर दिया। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एज लिया, एज के अंदर मैंने वैल्यू डाल ली 20। तो इसके अंदर क्या किया आपने, नंबर डेटा टाइप का यूज कर दिया।
तो एक ऐसा यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल क्या, ए अपना एक वेरिएबल है जिसको बोला जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्यों इसको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप इस तरीके से उसके अंदर की, इसको बोला जाता है की और इसको बोला जाता है वैल्यू, और यहाँ पे फिर कॉमा आपको लगाना कंपलसरी है। और इसके बाद अपन एक चीज़ और पास कर देते हैं, पास ओके, और मैंने यहाँ पे फॉल्स दे सकता हूँ, फॉल्स भी दे सकता हूँ और यहाँ पे ट्रू भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, बूलियन डेटा टाइप। मोस्टली आप इन्हीं सब का यूज करते हैं, बूलियन डेटा टाइप। तो इसके अंदर भी अपन को यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। अब इसको एक्सेस करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो console.log a डॉट लिखूँगा, इसके बाद अगर मैं नेम लिखूँ ऑटोमेटिक सजेशन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सागर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ए हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, यहाँ पे ए ऑलरेडी डिक्लेयर, तो इसको मैं कर देता हूँ बी, या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से अपन को सागर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे जैसे एज को एक्सेस करना है तो ए के बाद मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, और एक और मुझे अगर साथ में ही चाहिए तो मैं ए डॉट पास ओके भी लिख सकता हूँ। और अगर इस तरीके से करूँगा तो 20 और ट्रू अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये इसमें एक तरीका और होता है कि जैसे अगर इसी चीज़ को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए आपने स्क्वायर ब्रैकेट पास किया, इसके बाद जो भी की है उस की को आपने इस तरीके से पास कर दिया। अगर आप इस तरीके से पास करेंगे तब भी आपको रिजल्ट सेम टू सेम मिलेगा, सागर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे एज पास कर दूँ तो मुझे यहाँ पे एज इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अपन बताते हैं कि जो जिसके अंदर अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या फिर उस एरे को बनाते हैं तो उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है। अब बात आती है एरे की, तो एरे की अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अपन बी नाम से एक एरे बनाते हैं, एरे के अंदर भी अपन क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आनंद, और इसके अंदर अपन ने कर दिया 20 जो कि एक नंबर है, इसके अंदर अपन ने फॉल्स, और इसके अंदर अपन ने नल। मतलब यहाँ से जो भी जितने भी डेटा टाइप है प्रिमिटिव, वो सारे डेटा टाइप अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जिसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको मालूम है कि एरे के अंदर क्या किया जाता है, इंडेक्सिंग पास की जाती है। अगर मैं एरे के अंदर 0 पास करूँगा तो पहले नंबर का एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा यहाँ से, ये देखो 20 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ऊपर, अनडिफाइंड, और मैं इसको अभी के लिए इस तरीके से इसको कमेंट कर देता हूँ इसको, और इस तरीके से। एक्चुअल में अपन को ए की जगह यहाँ पे बी करना चाहिए था क्योंकि बी नाम का एरे है। तो अभी आप देखेंगे तो अपन को आनंद से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट चाहता हूँ तो मैं बी के अंदर वैल्यू 1 कर दूंगा तो मुझे दूसरे नंबर का एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे 2 या 3 कर दूंगा तो यहाँ पे नल देखने के लिए मिल जाएगा। तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, एक एरे के अंदर मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे पास कर सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए अपन इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा टाइप, जिसके अंदर अपन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे सबसे पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और एरे और ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एरे भी असलियत में ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि आपको एरे थोड़ा देखने में अलग लगता है और उसको समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।